नमस्कार दोस्तों, मैं रेशपाल सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 अध्याय 11 विकर्ण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के आंकिक प्रश्न हल कर रही थी। आंकिक प्रश्नों की पार्ट 3 में आज हमने क्वेश्चन लिया है सीजियम धातु की कार्यफलन ऊर्जा 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। उसके लिए देहली आवर्ती का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है कार्यफलन ऊर्जा दे रखी है। कार्यफलन ऊर्जा W0 बराबर 3.31 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 जूल। हमें देहली आवर्ती निकालनी है। तो कार्यफलन ऊर्जा और देहली आवर्ती के मध्य संबंध होता है W0 बराबर h न्यू जीरो। देहली आवर्ती न्यू जीरो बराबर W0 बाई h। न्यू जीरो बराबर W0 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे प्लांक स्थिरांक का मान हम जानते हैं h बराबर 6.6 इंटू 4 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये मान रख देंगे 664 इंटू 10⁻34। न्यू जीरो बराबर 3.31 इंटू 1 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 इंटू 5.296 इंटू 10⁻⁻19 बटे 6.64 इंटू 10⁻34। न्यू जीरो देहली आवर्ती, इसमें भाग देंगे 5.296 में 6.64 का भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 0.8 इंटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे 34 को तो प्लस का हो जाएगा तो 10⁻15 हर्ट्ज आवर्ती आएगी। ये देहली आवर्ती हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है सीजियम धातु के लिए देहली आवर्ती 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है देहली आवर्ती न्यू जीरो बराबर 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हमें कार्यफलन का मान ज्ञात करना है। तो कार्यफलन और देहली आवर्ती के मध्य जो संबंध होता है W0 बराबर h न्यू जीरो देहली आवर्ती न्यू जीरो 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कार्यफलन हमें निकालना है तो W0 बराबर h न्यू जीरो, तो W0 बराबर h होता है प्लांक स्थिरांक जिसका मान होता है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू देहली आवर्ती का मान 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। W0 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6.64 को 5.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान आएगा लगभग 34.056 इंटू 10⁻⁻20 जूल। 34 में से 14 गए तो 20। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो W0 बराबर 34.056 इंटू 10⁻⁻20 में भाग देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का।
W0 बराबर ये निकल के आएगा 21.3 गुणा 10 की घात -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W0 बराबर इस 10 को नीचे ले जाएंगे तो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन थर्ड है, असमान द्रव्यमान के कणों का संवेग समान है, उनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें दिया है संवेग, चूंकि कणों का संवेग समान है, अतः एक कण के संवेग को P1 और दूसरे कण के संवेग को P2 मान लें तो P1 बराबर P2। चूंकि तरंगदैर्घ्य और संवेग में जो संबंध होता है लैम्डा बराबर h/p होता है, तो पहले कण की तरंगदैर्घ्य λ1 बराबर h/p1 और दूसरे कण के लिए λ2 बराबर h/p2। दोनों तरंगदैर्घ्यों का अनुपात λ1/λ2 बराबर h/p1 और λ2 का भाग देंगे तो P2 ऊपर चल जाएगा तो P2/h1। h से h कैंसिल, P1 और P2 चूंकि P1 और P2 दोनों बराबर हैं इसलिए λ1/λ2 बराबर 1/1। तो λ1 अनुपात λ2 बराबर आया 1:1। क्वेश्चन 4 है, 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर आपतित हो रहा है। इस पृष्ठ से 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम चाल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए दिहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है आवृत्ति जिसका प्रकाश सतह पर आ रहा है। आवृत्ति न्यू बराबर 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस पृष्ठ से 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चाल दे रखी है V मैक्सिमम, उच्चतम चाल है 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए दिहली आवृत्ति ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण ये होती है 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। यहाँ से हमें दिहली आवर्ती निकालनी है तो न्यू 0 की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ। तो h न्यू 0 बराबर h न्यू माइनस 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर। अब h को यहाँ से हटाते हैं तो h का भाग दे देंगे तो न्यू 0 बराबर न्यू माइनस एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बटे 2h। ये h यहाँ चल जाएगा। अब h हम जानते हैं, h प्लांक स्थिरांक होता है, किस मान होता है 6.64 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं
इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। आवर्ती का मान हमें दिया हुआ है, तो अब न्यू जीरो बराबर न्यू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस m 9.1 10⁻31 इंटू वी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है हमें 6.6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, बटे 2 इंटू 6.64 इंटू 10⁻34। न्यू जीरो 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6 का 36 इंटू 10⁻10 बटे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 8, 12, 13 इंटू 10⁻34। न्यू जीरो बराबर 7.21 इन 10⁻14 माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 327.6 इंटू 10 और ये -21, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, बटे 13.28 गुणा 10 की घात -34। न्यू जीरो बराबर 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस, अब इसमें भाग दे लेंगे, ये मान आएगा लगभग, पूरा टोटल क्लियर करेंगे 2.48 इंटू 10⁻14। न्यू जीरो बराबर 7.21 में से 2.48 को घटा लेंगे, तो ये मान आ जाएगा 4.73 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है अंतक वोल्टता, इसको निरोधी विभव भी बोलते हैं। विभव V0 बराबर 1.5 वोल्ट। हम जानते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा Km बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर EV0। तो Km बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 इंटू V0 हमें दिया हुआ है 1.5, तो ये मान हमें प्राप्त होगा जूल में, तो ये आया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं, तो सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं। 1.6 × 10⁻19 1.5 बटे 1.6 × 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान चेंज हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Km का मान आया।
अधिकतम गतिज ऊर्जा जो आई वो आई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़ने वाले सभी साथी मित्र स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट्स मिलते रहें। और हमें जो सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें डालें। धन्यवाद।